सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे जलवाबार अरबाब अहले सुन्नत हाज़रीन जलसा ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लि सरमदन व सल्लिम सलामन दाइमन अला मौलाई हामिल लिवाइकल हम्द इस्मुहु हामिदुन व ममदूहुक व अस्ली कुल्ली आलमिक व इमाम कुल्ली आलमिक व मुअती आलाइक व लमइल हुदा व हुवा वद्दुक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रिज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। धूम कर बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सब लोग जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब जो ऊपर के कॉल सुराही है उनका आवाज हल्का कर दो या बंद कर दो। ये जो कॉलम है ना अंदर, इनका आवाज बढ़ा, इनसे किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। कॉलम का आवाज बढ़ा दें और ऊपर की जो सुराहियां चल रही हैं उनका चाहे बंद कर दें और प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपका बहुत कामयाब है और अल्लाह ने चाहा ये आगे भी कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये जलसाए दस्तार बंदी है जो इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने जो मेहनत की है, कारी मोहम्मद उमर साहब ने जो इन पौधों को अपने खून और पसीने से सींचा है, वो अभी मेरी तकरीर के बाद उनके सर पर दस्तार रखी जाएगी और उन पौधों का आप दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बाग़े इस्लाम के छोटे छोटे पौधे हैं, ये जब बड़े होंगे तो इन पे फल लगेंगे और उन फल को सारा जमाना उनकी लज्जत को महसूस करेगा। ये कहीं इमाम बनकर चमकेंगे, कहीं खतीब बनेंगे और कहीं मुदर्रिस बनेंगे और कहीं आपके हर मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी जरूरियात को मुकम्मल करेंगे। हजरात, कसीर तादाद में मजमा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आने वालों को और मदरसा चलाने वाली जुमला अराकीन को, कमेटी को, खासकर कारी उमर साहब को कि बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने और ऐसे माहौल में भी जहां पर मदरसे को चलाना मुश्किल है, इनके मदरसे से तलबा फारिगुत तहसील हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके सर पर दस्तार, हिफ्स की दस्तार रखी जाएगी और वो दस्तार ऐसी होगी कि कयामत में वो ऐसा ताज बनकर चमकेगी कि उसकी चमक से जमाना कहेगा ये कौन है। तो जवाब मिलेगा ये वो हैं जिनके सीनों में 30 पारे इन्होंने हाफिजा कर लिए थे। सुभान अल्लाह। उनके वालिदैन के सर पे भी ताज रखे जाएंगे मैदान महशर में, उनके भी ताज चमकेंगे। जमाना पूछेगा ये कौन है, ये कोई वली है
ये कोई गौस कुतुब अब्दाल है? कहेंगे नहीं, ये हाफिज कुरान के वालिद हैं। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाई आप थोड़ा हिम्मत और हौसला जुटाया करो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मिंबर शरीफ पे आया था तो मैंने देखा सब लोग भाग रहे थे, कुछ उस गली में थे, कुछ उस गली में थे। अजीब मामला आया तुम्हारा। ये कारी उमर साहब माशाल्लाह, इनकी जिम्मेदारी, इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने सजाया, बाकी के मामलात भी ये देख रहे हैं। कोई मामला होगा तो इनसे आकर कहेगा तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है, तो तुमको तो कम से कम सुन लेना चाहिए है। तुम्हारी हिम्मतें कहाँ चली गई है? 2-3 लोग अगर आ जाएं, उनकी भी जिम्मेदारी है भाई, वो ड्यूटी पे हैं, अगर वो आ रहे हैं पूछ रहे हैं कोई, तो ये कारी उमर साहब से पूछेंगे, वो जवाब दे देंगे, बात खत्म हो गई है ना। लेकिन तुमको कोई सूली पर नहीं चढ़ाएगा। लेकिन इतना कामयाब जलसा भी जरा सी बात हो जाए तो एकदम से आप भगदड़ मचा देते हो। अजीब मामला है। लॉकडाउन लगा था, अभी मने कर रहे थे कि भाई नमाज ना पढ़ने आओ मस्जिद में, तो जबरदस्ती आ रहे थे, नहीं हम तो आएंगे। मैं सही बता रहा था, जबरदस्ती आ रहे थे, हम तो आएंगे। मस्जिद का इमाम परेशान था, भाई मत आओ। देखिए शरीयत ने वहां इजाजत दी और हमने पूरा सपोर्ट किया शासन का। जहाँ कहीं मुश्किल है और इंसान मुश्किल में पड़ रहा है तो शरीयत मुश्किल में नहीं डालने को कहती, वहां पर इजाजत है। कहा भाई उन दिनों घरों में नमाज पढ़ो, नहीं मान रहे थे लोग, है ना, न इमामों की मान रहे थे और नमाज पढ़ लेते। किसी ने खबर दे दी कि मोटरसाइकिल आ गई इधर से, तो दीवारें कूद कूद के भाग रहे थे। तो भाई ये नमाज से कौन सा फायदा है ये बताओ यार। आने की जरूरत ही क्या थी? और जब आ ही गए थे तो फिर ऐसे भागने की जरूरत ही क्या थी? बात है कि नहीं है यार? फिर जो होता देखा जाता है ना भाई। इन नमाज की अहमियत है, उलमा मना कर रहे हैं, इमाम मना कर रहे हैं कि भाई ना आओ, तो अपने घरों में पढ़ लेना चाहिए थी तुम्हें। उस वक्त उलमा ने इजाजत दे दी थी तो नहीं मान नहीं रहे थे। अरे भाई कोरोना में मर गए तो फिर क्या होगा, इससे तो मस्जिद में चलो वहीं मरेंगे। तब मस्जिद याद आ रही थी। हाँ मेरे भाई हकीकत बता रहे हैं, हम झगड़े हो रहे थे, 5 लोगों का इजाजत मिली थी, बात है कि नहीं है? तो अब वो 5 लोग कोई भी कर दिए गए कि ये भाई ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये तो करे भाई यही क्यों पढ़ेंगे, हमारा नाम क्यों नहीं है? ये बात हकीकत है मेरे भाई। बड़े झगड़े हो रहे थे, भाई इन्हीं 5 का नाम क्यों आया, भाई हमारा क्यों नहीं आया? अच्छा मस्जिदें खुली, अब क्यों नहीं आ रहे भाई? अब आओ, अब तो सबका नाम है ना, है? अब नहीं आ रहे। अभी ऐलान कर दिया जाए कि 2 ही लोग पढ़ेंगे तो मर जाएगा, यही तो क्यों पढ़ेंगे? मैं ये बात हकीकत है मेरे भाई। कहाँ चला गया इस्लाम का तुम्हारे अंदर जो शौक है, ज़ौक़ है, जज्बा है? यार एक बात मुझे बताओ मेरे भाइयों, देखिए कोरोना आए जब भी मौत आएगी, कोरोना ना आए जब भी मौत आएगी, और कोई आफत आ जाए मौत बरहक है। जब अल्लाह ने लिख दी आएगी तो हर वक्त इंसान को मौत की तैयारी में रहना चाहिए। बात है कि नहीं है मेरे भाई? हर वक्त। ऑपरेटर साहब थोड़ा बेस बढ़ा दो इसका, थोड़ा सा बेस, और बस कालम की आवाज रखो, बाहर की ना रखो, इसलिए कि माशाल्लाह काफी मजमा है। अब बाहर आवाज नहीं भी जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं, इतने ही लोग सुन लें और अमल कर लें तो जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह मैंने आपको ये जुमले इसलिए बोल दिए मेरे भाई, इस्लाम कोई मजाक नहीं, बात है कि नहीं? जब कलमा पढ़ा मेरे नबी की बारगाह में सहाबा ने आके, इब्तिदाए दौर की बात बता रहा हूँ, जब नया नया मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया और उस वक्त में मुट्ठी भर मुसलमान थे। मैं बताऊं मेरे भाई, कोई मजाक नहीं है मजहब इस्लाम, समझ रहे हैं आप? वो किसी शायर ने कहा है कि इश्क में गिरेबा चाक नहीं होते बल्कि सर भी दिए जाते हैं, समझ रहे हैं? अब खाली गिरेबा चाक करने से काम नहीं चलेगा। ये लैला मजनू की मोहब्बत नहीं है, गिरेबा चाक कर लो काम हो गया। ये आमिना के लाल की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। ये वो मोहब्बत है जिसके बारे में बरेली के रज़ा फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यहाँ पर खाली उंगलियां कटने से भी काम नहीं चलता, यहाँ पर तो गले कटने से काम चलता है ना मेरे भाई। तो देखिए इस्लाम कोई मजाक नहीं है, इस्लाम के जो कानून है वो अटल है। नमाज जो आपके ऊपर 5 वक्त की फर्ज है मेरे भाई, हाल कुछ भी हो ये खत्म नहीं हो सकती। ये तो हो सकता है मस्जिद में जाना मजबूरी है, घर में पढ़ो। ये तो हो सकता है कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो,
ये तो हो सकता है कि बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। ये तो हो सकता है कि अगर आपके हाथ में हरकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, लेकिन नमाज माफ नहीं है। अटल है कानून मज़हब इस्लाम के, जो कानून बना दिए वो है। ये कानून दुनिया में नहीं बने, ये कानून आसमान से बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम कोई दुनियावी मजहब नहीं है, ये हम नहीं बदल सकते। मेरे भाई एक बात बताऊं, दुनिया का कानून है, दुनिया उसको बदलती भी है, बनाती भी है, बदलती भी है। दुनिया के कितने कानून हैं? देखिए अभी एक कानून है कि 18 साल उम्र होनी चाहिए लड़की की शादी के लिए, ये कानून है कि नहीं है? जी। अब उसमें संशोधन की मांग की जा रही है कि उसको 23 किया जाए। हो रहा कि नहीं हो रहा? और भी बहुत से कानून ऐसे हैं कि पहले कुछ थे वो बदल दिए गए लोगों, मगर मजहब इस्लाम का कानून ऐसा है, खुदा की कसम, इसको इसके पेशवा यानी मौलवी मुफ्ती अगर चाहे कि इस्लाम का कानून बदल दे तो खुदा की कसम ये मौलवी और मुफ्ती भी इस्लाम का कानून नहीं बदल सकते। कोई मौलाना चाहे कि नमाज फजर की 4 की 3 कर दूं, नहीं हो सकती। कोई मौलाना चाहे सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज है, सूरज निकलने के बाद पढ़ दूं, हो सकती है मेरे भाई? नहीं हो सकती। यार ये दुनिया के मजहब हैं जो बदले जाते होंगे, ये मजहब इस्लाम है, ये अटल है, ये बदला ही नहीं जाता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद। मेरे भाई बड़े आए, कोई इस्लाम को बदलने आया, कोई कुरान को बदलने आया, बड़े आए। मुसलमानों जरा सुनो, अपने मजहब को समझो और अपने आप को समझो। तुम बड़े हल्के हो गए। हल्के क्या हो गए? हकीकत बात तो ये है कि इस्लाम का रंग तुमने सही से अपनी जिंदगी में चढ़ाया ही नहीं। खुदा की कसम, अगर इस्लाम का रंग तुम्हारी जिंदगी में चढ़ जाता तो ना तुम किसी से खौफ खाते। जब तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम का रंग चढ़ जाता तो रब की कसम खा के कहता हो, तुम्हें दुनिया की बागो बहार अच्छे नहीं लगते, तुम्हें दुनिया की रंग रंगीनियां अच्छी नहीं लगती। रब की कसम खा के कहता हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता तो इस्लाम की बहारें अच्छी लगती, इस्लाम का कानून अच्छा लगता और मजहब इस्लाम पे अमल करना अच्छा लगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन रंग नहीं चढ़ाया, लेकिन रंग नहीं चढ़ाया, इस्लाम का रंग नहीं चढ़ाया। जी। जो रंग है ना वो लोकल वाला चढ़ा हुआ है। नाम है अब्दुल्ला, नाम है अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, नाम मुसलमानों जैसा जरूर है, मगर रंग चढ़ा हुआ नहीं है मजहब इस्लाम का। रब की कसम खा के कहता हूं, अगर इस्लाम का रंग होता ना तो सुन लो, आगे से लेकर पीछे तक मेरा जुमला, आगे से लेकर पीछे तक मेरा जुमला सुन लो। पूरा मक्का मुखालिफ बना बैठा था बिलाल का। एक काला सा आदमी, एक काला सा आदमी जिसका चेहरा काला है, जिसके होठ मोटे हैं, जिसका लिबास टाट का है, बैकग्राउंड भी कोई मजबूत नहीं, बकरियां चराता फिरता है, पूरा मक्का मुखालिफ बना बैठा था, मगर मोहम्मद की मोहब्बत का रंग चढ़ा बैठा था। दुनिया ने देखा, उमैया कोड़े मारते मारते थक गया, मगर बिलाल को खुदा की कसम इस्लाम से हटा ना सका। बिलाल ने तो कह दिया ऐलान करके, ओ उमैया सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बात करते हो, तुम्हारी कितनी तादाद है इस वक्त? पूरी दुनिया में तुम्हारी तादाद है तकरीबन 125 करोड़ से भी ज्यादा। और तुम्हारे हालात क्या हैं? तुम्हारे हालात ये हैं कि तुम अपनी टोपी ना बचा सके, अपनी दाढ़ी ना बचा सके, अपनी बेटियों का हिजाब नहीं बचा सके। अल्लाह अल्लाह। औकात क्या है तुम्हारी? 125 करोड़ होकर बेटियों का हिजाब नहीं बचा सकते। तन्हा बिलाल पूरे मक्का के सामने मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम बुलंद करके चला गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ना उसी पर करो, बोलो मुझे। मजा आ रहा ना तुम्हें? ये सीने से बोलना बड़ा मुश्किल काम है, मालूम है? आप ये समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ तो मदन मशीन नहीं चल रही, ये सीना बोल रहा है। इसको एक जगह छोड़ दीजिए अगर बुलवाना है तो, वरना हटा दीजिए। ऑपरेटर लोग ये समझते हैं कि मौलवियों का सीना नहीं है, इनमें जनरेटर लग रहे हैं।
मैं बढ़ा रहा हूँ आवाज को, तो घटा रहा आवाज को। भाई मैं कह रहा हूँ बाहर का बंद कर दो, अंदर का रहने दो यार। और फिर भी तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे कोई पकड़ के लेके जाएगा, तुम्हें नहीं लेके जाएगा। तुम कहना ये बजवा रहे हैं, बात खत्म है। इसको एक जगह रहने दीजिए, इसको कम मत कीजिए। मैं बहुत नब्बाज आदमी हूँ, रातों दिन साउंड पर बोल रहा हूँ। तुम समझ रहे हैं? आप अगर उसे छुओगे भी तो बता दूंगा बिना देखे के छू रहे हो। मेरा यही काम है रातों दिन। जी जी। बड़े से बड़े साउंड पे बोलना, और बड़े से बड़े अच्छे में और बड़े से बड़े नीचे में, सब में बोलता हूँ मैं। तो मेरे भाई मेरा यही काम है, आप इसको सही रखें ताकि मैं थोड़ी देर इनकी खिदमत कर लूँ। मेरे भाई आज 125 करोड़ से ज्यादा तादाद है। इस्लाम की तारीख में मुसलमान इतने कभी न थे जितने आज, कभी न थे। ये मौलाना लोग बैठे, इनसे पूछ लेना। नबी का जाहिरी जब विसाल हुआ, जाहिरी तौर पर कुल तादाद सहाबा की उस वक्त तकरीबन 1.25 लाख थी। कितनी थी? 1.25 लाख। और आज हो 1.25 अरब। 1.25 लाख थी कुल तादाद तकरीबन मुसलमानों की। मगर रब की कसम खा के कहता हूं, रूम और ईरान तुम्हारे नाम से कांपता था। वजह क्या थी? तुम्हारे ऊपर नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ा था। आज हमारे ऊपर नबी की मोहब्बत का रंग नहीं चढ़ा है। आज हमारे ऊपर बहुत से रंग एक ही है बस मुसलमान के ऊपर। कौन सा रंग? नबी की मोहब्बत का रंग। आज जुमला सुनना और मेरी तकरीर सुनना, शायद कुछ इस्लाह हासिल कर सको। आज रंग चढ़ गए हमारे ऊपर अलग अलग। किसी के ऊपर किसी पार्टी का रंग चढ़ गया, किसी के ऊपर किसी नेता का रंग चढ़ गया, किसी के ऊपर किसी जो है साहब अपनी जमात का रंग चढ़ गया कि साहब मैं तो पीला कपड़ा पहनूंगा, मैं जो हूं वो हो गया, कौन हो गया? वारसी। मैं हरा ही पहनूंगा, मैं हो गया साहब दावत इस्लामी। मैं साहब काला ही पहनूंगा। एक ही रंग है मुसलमान के ऊपर, वो है नबी की मोहब्बत का रंग। कोई नीला पीला नहीं है, जो चाहे कपड़ा पहन ले। मुहर्रम शरीफ आता तो बहुत सी औरतें अपने बच्चों को काला कपड़ा पहना देती हैं, हरा पहना देती हैं। अरे मेरे भाई सारे रंग अल्लाह के हैं, बस मुसलमान के ऊपर एक ही रंग चढ़ेगा, वो है नबी की मोहब्बत का रंग। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। बिलाल को तो नीला पीला कपड़ा भी नहीं पहनने मिलता था, टाट का लिबास पहनता था। और टाट होता कैसा आप जानते हो? जमीन के खाकी कलर का होता है ना, बस ये बिलाल ये कपड़ा पहनता था। मेरे भाई जरा गौर करो, जमाने ने जोर लगा लिया कि बिलाल को नबी की मोहब्बत से दूर भगा दिया जाए, हटा दिया जाए। मगर रब की कसम खा के कहता हूँ लोगों, बिलाल के चर्चे आज भी हैं और कयामत तक बिलाल के चर्चे रहेंगे। जन्नत की हूरें मेरे बिलाल का चर्चा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की हूरें मेरे बिलाल का चर्चा करती हैं। लोगों, तुम्हारे ऊपर रंग इस्लाम का हल्का हो गया। आओ आज मैं आपको अपनी तकरीर के जरिए बता देना चाहता हूँ, इस्लाम का रंग अपनी जिंदगियों में इतना गाढ़ा कर लो कि जिधर से तू गुजरे जमाना का है मोहम्मद का गुलाम जा रहा है, तेरा इंतकाल हो जाए, नबी की सुन्नतों पे अमल कर करके चला जाए, कुरान पढ़ पढ़ के चला जाए, रोजा रख रख के चला जाए, नमाजें पढ़ पढ़ के चला जाए, अल्लाह अल्लाह करके चला जाए। मेरे भाई जरा सुन ले, नबी की सुन्नतों को अपना के चला जाए, मुस्तफा मुस्तफा करके चला जाए, नबी के जरूर पढ़ता पढ़ता चला जाए, नबी का सलाम पढ़ता पढ़ता चला जाए, अपनी जिंदगी को नबी की मोहब्बत में रंग चला जाए। कान खोल के सुनना, जब तेरे पास मौत का फरिश्ता आएगा तुझे कोई खौफ नहीं होगा, मुस्कुरा के तू मौत का इस्तकबाल करेगा। इसलिए कि नबी के गुलामों के लिए मौत मौत नहीं बल्कि जिंदगी का पैगाम लेके आती है। नबी के गुलामों के लिए मौत गम नहीं बल्कि खुशी का मुस्ता लेके आती है। नबी के गुलामों के लिए मौत गम का ठिकाना नहीं बल्कि खुशी का परवाना लेके आती है। नबी का गुलाम मर जाता है, उसका जनाजा उठता है, जमाना रोता है, नबी का गुलाम ऐलान करता है, मेरे जनाजे को रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। नबी का आशिक तो मौत को भी गले लगाता है तो मुस्कुरा के लगाता है और कहता है जमाने वाला रोने की जरूरत नहीं, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तो कैद हट गई है, मेरी तो जंजीरें टूट गई, मौत क्या आई, मुझे रिहाई का परवाना मिल गया है।
सुभान अल्लाह। मेरे भाई वो कुरान है तुम्हारी किताब जो मैं अर्ज कर रहा था, जिसमें अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है, जर्रा बराबर इसमें कोई शक नहीं है। ये मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के मौलवी चाहे बदलना, जब नहीं बदल सकता। जब इसे मौलवी नहीं बदल सकते तो वसीम रज़वी कहां से बदल सकता है? अरे भाई जिंदाबाद। बात बताइए मुझे, जब मौलवी चाहकर नहीं बदल सकते